प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वाक्य समझाने जा रही हूँ। वाक्य और वाक्य के भेद हम आज पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये वाक्य पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, अधूरे नहीं होते हैं। वक्ता की कही, वक्ता मतलब बोलने वालों की कही बातों का आशय मतलब स्पष्ट साफ रूप से करते हैं और शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। एक के बाद एक शब्द रखते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो मैं के बाद खाना खाती हूँ एक के बाद एक निश्चित क्रम में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया जैसे वाक्य में होते हैं। पल्लव पुस्तक लाता है, तो ये कहना एक के बाद एक क्रम में रखा हुआ है। पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, तो यहाँ पर भी एक के बाद एक है। अगर इसी को हम उल्टा पलटा कर देंगे तो वो जो है ना सार्थक शब्द नहीं होंगे, निरर्थक शब्द होंगे। जैसे लाता, पुस्तक, पल्लव, ऐसा अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएंगे, तब वो वाक्य नहीं बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं। वाक्य के भेद देखिए, वाक्य के 3 भेद दिए गए: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। देखिए, सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें कोई उपवाक्य मतलब दूसरा और कोई उस पर जुड़ा हुआ वाक्य नहीं होता है। इसमें 2 होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। विधेय उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसे कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्दों में जुड़ जाता है। फिर से देखिए, उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता, खासियत बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि कई शब्दों के मेल से बनता है। यहाँ पे उदाहरण है, देखिए, कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे। इसमें ये एक ही वाक्य है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है, दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ नहीं है, एक ही वाक्य यहाँ से यहाँ तक है। विधेय विधेय वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरक के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। जैसे मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर भाग गया। मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर भाग गया। इसमें कोई जो ना उपवाक्य नहीं है। मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट भाग गया। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण कैसे। पहला उदाहरण है, राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो राम के अनुज, ये उद्देश्य है, और परशुराम का क्रोध भड़का दिया, ये क्या विधेय हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था? देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या है? राम लक्ष्मण के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में कहा गया है? राम लक्ष्मण। तो ये उद्देश्य हुआ। राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। विधेय कहा किसी के बारे में? वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है। तो राम और अनुज लक्ष्मण ने, विधेय ये हो गया। रंग बिरंगे फूल, फूल के बारे में बता रही है, उद्देश्य है। सभी का मन मोह लेते हैं, तो ये जो है ना विधेय हो गया। इसी तरह से एक और आप देखेंगे, पुलिस वर्दी। पुलिस वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? पुलिस की वर्दी में आए आतंकी के बारे में। क्या किया उन्होंने? गोली चलाने लगे। ये विधेय हो गया। फिर उद्देश्य देखिए, नीली जर्सी वाले फुटबॉल टीम, ये उद्देश्य है। किसके बारे में कह रहे हैं? उद्देश्य के। नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल किए, ये विधेय हो गया। ये सभी क्या है? सरल वाक्य हैं। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य
जब जोड़े जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। किससे जोड़ा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा। संयुक्त वाक्य की विशेषताएं देखिए। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य में आपस में किससे जोड़ते हैं? या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन तथा एवं। फिर से देखिए, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में दो वाक्यों को किस तरह से जोड़ेंगे? या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन तथा एवं आदि से जुड़े होते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इनमें उपयोग होने वाले उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। जैसे आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, यहाँ पे जो ना छोटा सा ही है, लेकिन या आने से ये संयुक्त वाक्य हो गया। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। आप घर आएंगे या मैं बाहर चला जाऊं। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर ना आ सका। तो इसलिए यहाँ पे आ गया। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा ना हो सका। तो ये देखिए क्या आया? या, अथवा, इसलिए, परंतु। इसमें दो वाक्य हैं। खिचड़ी से काम चलेगा, ये दूसरा वाक्य है। वह समय पर घर ना आ सका, ये भी दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। पूरा ना हो सका, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तो दूसरा आश्रित होता है। आश्रित मतलब उस पर डिपेंडेंट होता है। एक जो है ना मुख्य वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजना। अब मिश्र वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसा वैसा। तो यहाँ पे जैसा वह आया था वैसा ही चला गया, तो ये भी क्या हो गया? जैसा वह आया था वैसा ही वह चला गया। जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब। जब हम जाएंगे तब माँ घर आएगी, तो जब तब, जैसी वैसी, यदि तो। यहाँ पे देखिए, जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक तुम यहाँ से हिलना नहीं। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया है। जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। फिर से देखिए, मिश्र वाक्य को हम किससे जोड़ते हैं? जो सो, जिसकी उसकी। अब यहाँ देखिए फिर से, जब तब, जैसी वैसी, यदि, जब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें आदि जुड़े होते हैं। और स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। अब मिश्र वाक्य कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पे। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। तो देखिए, ये पहला वाक्य प्रधान वाक्य कि अधर्म का बढ़ा, जब जब बढ़ा है तब तब क्या हुआ? ईश्वर अवतरित हुए हैं। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब होती हैं। तो मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य आरंभ या मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। आरंभ में जो अपने आसपास से सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। जो अपने आसपास, उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज़्यादा पौधे लगाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य देखिए। अध्यापक ने कहा कि हमें देशभक्त बनना चाहिए, जब वह जेब कतरा पकड़ा गया जिसने बस में जेब काटी थी। वह अर्ज, जिसने यहाँ पे है, यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। तो ये आश्रित उपवाक्य हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो ना वाक्य के भेद समझ में आए होंगे बच्चों। अगर कुछ भी आपको डाउट है इस ग्रामर में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य कमेंट करेंगे, तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। आप जो ना वीडियो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। ग्रामर का जो वीडियो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसे आप ज़रूर देखिए, और इस तरह से आप इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।